बॉलीवुड में आपके बहुत से ऐसे चहेते स्टार्स हैं जिनका रियल नेम कुछ और ही है और आप उन्हें किसी और ही नाम से जानते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन जिनका रियल नेम इंकलाब बच्चन है, अक्षय कुमार जिनका रियल नेम राजीव हरिओम भाटिया है, सलमान खान जिनका रियल नेम अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान है। इसके अलावा रजनीकांत जिनका रियल नेम शिवाजी राव गायकवाड़ है और टाइगर श्रॉफ जिनका रियल नेम जय हेमंत श्रॉफ है। गाइस, मगरमच्छ के जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि एक बार अगर कोई उन जबड़ों के बीच में फंस जाए तो मगरमच्छ उसे अपना शिकार बनाए बिना छोड़ता नहीं है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा पक्षी है जो कि मगरमच्छ के मुंह के अंदर चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी मगरमच्छ उसे खाता नहीं है। उस पक्षी का नाम है इजिप्शियन प्लोवर बर्ड। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि मगरमच्छ के दांतों में फंसे हुए खाने को वो इजिप्शियन प्लोवर बर्ड अंदर जाके चुग चुग के खाता है, जिससे मगरमच्छ के दांत साफ हो जाते हैं। अब इससे मगरमच्छ को भी फायदा है और उस बर्ड को भी फायदा है और इसी वजह से मगरमच्छ उसको हार्म नहीं करता। गाइस, ये हमें बेचना एक आर्ट है। आप जितने अलग तरीके से अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन करेंगे, आपका प्रोडक्ट उतनी तेजी से लोगों के दिमाग में चढ़ने लगेगा और आपकी सेल्स भी बढ़ने लगेंगी। और कुछ ऐसा ही किया रेड बुल ने। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि एक बार रेड बुल ने अपनी एनर्जी ड्रिंक लंदन में लॉन्च की और उसके लिए सबसे पहले उन्होंने ट्रेडिशनल विज्ञापन किए, जैसे कि टीवी और रेडियो पे ऐड देना, लेकिन उसका लोगों के दिमाग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और सेल्स भी नहीं बढ़ रहे थे। फिर रेड बुल वालों ने लगाया दिमाग। उन्होंने रेड बुल के खाली केन्स लिए और लंदन की सड़कों पे और डस्टबिन में डलवा दिए। अब जैसे लोग बाहर निकले और उन्होंने वो केन्स देखे तो लोगों को लगा कि ये ड्रिंक बहुत बिकती है और उसके बाद उन्होंने रेड बुल को खरीदना शुरू किया और पीना शुरू कर दिया, जिससे रेड बुल की सेल्स अचानक से बढ़ गई। गाइस, कितना गजब का दिमाग लगाया। इंडिया में जब भी किसी के पास पैसे होते हैं या फिर उनकी जेब अलाउ करती है तो वो अपनी पसंदीदा गाड़ी खरीदने के लिए शोरूम पहुंच जाते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि इस गाड़ी को पार्क करने के लिए उनके पास पार्किंग प्लेस है या नहीं, ना ही शोरूम वाले पूछते हैं। लेकिन ये इंडिया में होता है, जापान में नहीं। गाइस, जापान में अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो आपको पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचकर पार्किंग के दस्तावेज जमा कराने पड़ेंगे। उसके बाद पुलिस वाले आपको पार्किंग स्पेस सर्टिफिकेट देंगे और उसके बाद ही आप गाड़ी खरीद पाओगे। गाइस, क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में भी ऐसा कुछ होना चाहिए? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे में जब आपको इंटरनेट पे कुछ सर्च करना होता है तो आप कहां जाते हो? ऑब्वियसली दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल पे। लेकिन क्या गूगल की भी खुद की कोई फुल फॉर्म होती है? चलिए मैं आपको बताता हूं। इसकी भी एक फुल फॉर्म है और वो है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। लेकिन ये इसकी ऑफिशियल फुल फॉर्म नहीं है। देखिए, गूगल शब्द गूगल के फाउंडर्स ने ही इजाद किया था और ये वर्ड गूगल से इंस्पायर्ड था। और गूगल एक नंबर है जिसमें एक के पीछे 100 जीरो होती है। ये इतना बड़ा नंबर है। गाइस, बुक्स एक इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पूरी ही दुनिया की सबसे महंगी बुक कौन सी है तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको इसका जवाब देता हूं। उस महंगी बुक का नाम है द कोडेक्स ऑफ लिसेस्टर, जिसे बिल गेट्स ने 1994 में लगभग 30.8 मिलियन डॉलर से खरीदा था, यानी कि 200 करोड़ रुपए के लगभग इसको खरीदा था। लेकिन आज के टाइम पे अगर इन्फ्लेशन जोड़ दिया जाए तो उसकी कीमत 53 मिलियन डॉलर्स के करीब है। इस बुक को लियोनार्डो दा विंसी ने खुद ने लिखा था। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और